Pranam, Adesh Mahakal. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Wish you all a happy new year. घड़ी में रात के AM 1:11 1:11 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि साल का मैं बोलती आई हूँ कि 111 पोर्टल से ही साल शुरू हो रहा है और अभी 1:11 AM है, 1:11। सो शायद अपलोड भी मैं करूँगी 1:11 PM पे, so that the portal is maintained. 1 January 2026 टोटल करो तो 111 आता है। सो देखते हैं इस पोर्टल में रीडिंग करने से कितना क्या आता है, बट मुझे अच्छा लगता है ये मेंटेन करना। क्या देखूंगी? आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के 2026 का प्रेडिक्शन 4 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में: लव एंड रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फाइनेंस एंड करियर। आपका भी, आपके पर्सन का भी और थर्ड पार्टी का भी। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो सिर्फ अपना और अपने पर्सन का देखो, अगर पर्सन भी नहीं है तो सिर्फ अपना देखो। सो बट अगेन ये जनरल होगा। लव एंड रिलेशनशिप अगर बोलूँगी तो अगर आपके पर्सन के वाइब्स आएंगे तो मैं बुक कन्वे कर दूंगी, बट नहीं भी आ सकता है। जनरली मैं तीनों का डिटेल्ड रीडिंग करूंगी। ट्रेडिशनल टैरेट का ही यूज़ करूंगी, यहाँ कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं मारेंगे, स्टाइल नहीं मारेंगे, एकदम ट्रेडिशनल टैरेट 2026 का डिटेल्ड प्रेडिक्शन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लव एंड रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर एंड फाइनेंस। अगर आपका कोई करियर फाइनेंस नहीं है तो बस हेल्थ एंड रिलेशनशिप देखो, नो प्रॉब्लम। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव या शायद थर्ड पर्सन का भी स्वभाव कोई आपसे बेटर नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। टाइमलेस है, एज इन 2026 के थ्रू आउट ये रीडिंग वैलिड रहेगी। 2026 में जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने आ जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। एंड थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, एक्स क्रश, लवर्स, फलाना ढिमकाना, कोई भी। हाँ, हो गया, सब कुछ बोल दिया। ये एडवाइजरी देना ज़रूरी है क्योंकि जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमारी कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये एडवाइजरी भी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक हिस्सा है। चलो, सो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कुछ भूल रही हूँ? नहीं। सो वन सेकेंड। सो आपसे स्टार्ट करते हैं। 3 कार्ड्स लेंगे एंड द बॉटम ऑफ द डेक। सो टोटल 4 कार्ड्स, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था। सो 2026 लव एंड रिलेशनशिप्स, आप 2026 प्रेडिक्शन लव एंड रिलेशनशिप फॉर यू। 1 कार्ड, 2 कार्ड्स आ गया, 1 कार्ड, नहीं यहाँ भी दो कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 2026 आपका लव एंड रिलेशनशिप्स, 1 कार्ड,
2026 आपका हेल्थ। ट्वेंटी 26 आपका करियर एंड फाइनेंसेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज द बॉटम ऑफ द डेक। लव एंड रिलेशनशिप्स में आया है एम्परर, हेल्थ में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड करियर एंड फाइनेंसेस में आया है एट ऑफ वॉन्ड्स। सी ओवरऑल आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो जहाँ गुड एंड बैड बोथ, एक्चुअली न्यूट्रल। आपके लिए ये साल कुछ ज़्यादा अर्थ शेकिंग तो नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि 1 से आप बिल्कुल 100 तक पहुंच जाएंगे। स्टेबल रहेगा ये साल आपके लिए, जहाँ भी होगी स्टेबल होगा। देयर विल बी स्टेबिलिटी इन फैमिली लाइफ, देयर विल बी स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल लाइफ ऑल्सो, क्योंकि पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट दोनों को समझाती है। सो अगर ये ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है, ये साल भी आप किसी और के इशारे पे नाचोगे। डिस्पाइट बार बार रीडिंग्स, आई एम श्योर कि सिर्फ मेरे रीडिंग्स में नहीं, पर्सनल रीडिंग्स में या फिर बाकी जो भी कलेक्टिव टैरो रीडर्स के जो भी जो जिन लोगों को भी आप फॉलो करते हो, सब बहुत कुछ गाइडेंस आपको दे रहे हैं, पर मुझे नहीं लग रहा है कि अगले साल आप एक भी गाइडेंस फॉलो कर पाओगे। You will remain stuck in terms of heart matters. कोई आपको नेक्स्ट ईयर भी नचाना कंटिन्यू करेगा और आप उसी में स्टक रहोगे, आगे बढ़ना नहीं चाहोगे। फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी रहेगी। इट्स नॉट दैट कि कुछ ऐसा नहीं बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट, इवन जो भी है काफ़ी रहेगा, इट्स स्टेबल रहेगा। इट्स नॉट दैट कि आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लोगे, बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं, या बैंकरप्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं। देयर विल बी स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ बोलो, या रिलेशनशिप में आप स्टक रहोगे। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टैंड्स फॉर बीइंग स्टक, नॉट बीइंग एबल टू गो एनीवेयर। छोड़ के भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, एंड ऑल वर्किंग ऑन समवन एल्सेस डायरेक्शंस, क्योंकि आप वहाँ से आप खुद को अलग नहीं कर पा रहे हो। वो नहीं चाहता है कि आप जाओ, तो आप नहीं जाएंगे उसकी वजह से, किसी और की वजह से। अब कोई एक इंसान हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, बट फॉर सम अदर फैक्टर्स, किसी और के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए आप स्टक रहोगे। सो स्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस बट स्टक इन रिलेशनशिप्स। हेल्थ भी स्टेबल रहेगी। ओवरऑल अ न्यूट्रल ईयर, नॉट टू मच हाई, नॉट डाउन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाई भी कुछ दिखाई नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस कैलेंडर बदलेगा, कील वही रहेगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लव एंड रिलेशनशिप में आया है एम्परर का कार्ड। सो समवन हु इधर आप या कोई और आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे। आई थिंक कोई और उम्र का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। समवन हु इज़ एल्डरली। 2-3 एनर्जीज आया है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी नहीं है, पिक नहीं होती है। सो 2-3 एनर्जीज। 1, कोई आपको लव एंड रिलेशनशिप में भी नेक्स्ट ईयर, आई मीन दिस ईयर भी, नेक्स्ट ईयर तो आ ही चुका है, सो 2026 में भी आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे और आप मैनिपुलेटेड होते भी रहोगे। कोई आपको आप अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे और आप उसके कंट्रोल में रह भी जाओगे। आप छटफटाओगे, आप निकलने की कोशिश करोगे, पर आप निकल पाओगे, क्योंकि आप निकलना नहीं चाहोगे।
somehow you will keep complaining, आप कंप्लेन करते रहोगे कि वो मुझे कंट्रोल करता है, उसका एरोगेंस मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, उसकी ईगो मुझसे हैंडल नहीं हो पाता है, बट एट द सेम टाइम आप वहाँ से जाना नहीं चाहोगे, आप वही रहोगे, स्टक रहोगे. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. अनदर एनर्जी इज किसी एल्डर के इंटरफियरेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, या किसी एल्डर के इंटरफियरेंस की वजह से कोई बड़ा, उम्र में बड़े, नॉट आप दोनों, आपके साइड से हो सकते हैं, आपके पर्सन के साइड से हो सकते हैं, किसी एल्डरली फिगर, वो फादर फिगर भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकते हैं, जो बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की है, जो बहुत ही मेल टाइप ऑफ एरोगेंस रखते हैं, उसके वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड हो सकते हैं, उनकी एरोगेंस की वजह से, उनकी ईगो की वजह से, उनकी मैनिपुलेशन की वजह से आपके जो रिलेशनशिप है वो अफेक्टेड होता रहेगा. सो रिलेशनशिप वाइज आई एम नॉट रियली सीइंग कि कुछ नया होने वाला है. एस ऑफ वंस कम फॉर द हेल्थ थिंग. सो अगर आप लोग कोई कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, बच्चे के बारे में सोच रहे हो, सो दिस इज़ अ ईयर जहाँ आप ट्राई कर सकते हो, नेचुरली हो, IVF हो, जो भी हो, सो यू कैन ट्राई. एस ऑफ वॉन्स है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग. सो अगर ट्राई करोगे तो बच्चा हो जाएगा, बट यू हैव टू ट्राई ऑफ कोर्स. न्यू बिगिनिंग का कार्ड है. ऑल्सो बी वेयर ऑफ reproductory organ related issues. प्रोस्टेट हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, एनीथिंग विच इज एनी सेक्शुअल और ओके सेक्शुअल डिजीजेस, STDs, एनी सेक्शुअल रिलेटेड, एनी सेक्शुअल डिजीजेस, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर, माने थोड़ा सा संभाल के रहिएगा. ऑल्सो UTI, ड्रिंक इनफ वाटर. वेस्ट डाउनवर्ड्स जो इंटरनल ऑर्गन्स है, नॉट द बोन्स, वेस्ट डाउनवर्ड्स जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टरी एंड सेक्स ऑर्गन्स, उसका ख्याल रखिए. सर्जरी हो सकता है. दिस इज वॉन्ड एनर्जी इज मार्स एनर्जी, फायर एनर्जी. सो सम काइंड ऑफ सर्जरी, नॉट जस्ट वो ऑर्गन्स का मैं बोल रही हूँ, देर कैन बी सम काइंड ऑफ छोटा मोटा सर्जरीज, डाइजेस्टिव इश्यूज, एक्सीडेंट्स, फायर इंजरीज, ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहिए. पर मुझे नहीं लग रहा है कि हेल्थ वाइज कुछ बहुत बड़ा आपको सामना करना पड़ेगा इफ़ यू आर केयरफुल इनफ. इफ़ यू निप इट इन द बड, वो होता है ना कि जैसे सिम्टम्स दिखाई दिया इमीडिएटली यू अटेंड टू इट, तो वो चीज़ बड़ा नहीं होगा. अदरवाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है. बट जनरली गुड न्यूज़ इज़ ऑन द कार्ड्स. एस ऑफ वॉन्स है, न्यू बिगिनिंग का है, एंड एस ऑफ वॉन्स स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी. सो ऑल दोज हु आर स्ट्रगलिंग विथ इनफर्टिलिटी या फिर बच्चा करना है, सो वो लोग हो जाएगा. ऑल्सो अगर आपका ऑलरेडी बच्चा है और उसकी तबीयत को लेके आप परेशान रहते हो, सो दिस इज़ अ कार्ड कि 2026 इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर योर चाइल्ड्स हेल्थ ऑल्सो. सो आपके तरफ से रेप्रोडक्टरी और सेक्शुअल ऑर्गन्स का ख्याल रखना, प्रोस्टेट इश्यूज़ हो सकते हैं, UTI हो सकते हैं, STDs हो सकते हैं, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, फायर इंजरीज, बर्न इंजरीज हो सकते हैं, एक्सीडेंटल बर्न इंजरीज. सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दैट, कीप हाइड्रेटेड एंड ठीक रहेगा. इतना कुछ बड़ा, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. सर्जरी हल्का फुल्का सर्जरी, बट आई मीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सर्जरी का उतना प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट एनीवे, सो आई हैव टू स्टॉप दिस ईयर. कोई मतलब नहीं, ये गाना बजता रहेगा. 25 को भी रात 12:30 बजे मेरी क्रिसमस, यहाँ सब पार्टी ऑफिस में मेरी क्रिसमस का वो जिंगल बेल हो गया. उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये गाना चालू हो गया. यहाँ भी न्यू ईयर हो गया, हैप्पी न्यू ईयर हो गया.
एंड नाउ अगेन ये प्रमोशनल सॉन्ग रात के इतने बजे स्टार्ट हो गया है। अभी सब पागल है। इट्स ओके। सो करियर एंड फाइनेंसेस में इट्स 8 of wands, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। फास्ट मूवमेंट हो सकता है आपको करियर में ट्रैवल का कार्ड है। सो हो सकता है किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में आपको जॉब लग जाए, या फिर ट्रैवल रिलेटेड कुछ काम आपको मिल जाए, या काम के लिए आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़े। सो ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स। 2026 में आप ट्रैवल तो बहुत करने वाले हो, चाहे वो इंटरसिटी हो या आउट, आई मीन इंट्रा कंट्री हो, वो वट एवर इंट्रा सिटी, इंटर सिटी, या फिर दूसरे कंट्री में। बट काम काज के मामले में आपको घूमना फिरना तो लगा रहेगा। ऑल्सो करियर के मामले में आई कैन सी सम फास्ट मूवमेंट्स। हो सकता है सम काइंड ऑफ प्रमोशंस, हो सकता है सम काइंड ऑफ चेंज ऑफ प्रोफेशन। शायद आप अपना प्रोफेशन चेंज करोगे, कुछ और कम्युनिकेशन रिलेटेड जॉब के बारे में अगर आप सोच रहे हो, सो उसके बारे में आप देख सकते हो। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे। अगर आपको जो भी आप काम करते हो उस पर आपका एक्सपर्टाइज बढ़ेगा, और यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका कन्विंस करने का जो स्किल्स है, कन्विंस क्लाइंट के साथ डील करने का जो भी है, दैट या फिर जो भी वट एवर यू डू, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी अप्रिशिएटेड। और अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम करते हो, चाहे वो टीचर का हो, मीडिया में हो, या जो भी हो, सो इट विल बी गुड फॉर यू। शायद आप में से बहुत लोग अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, सो वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक, आई मीन ये एयर ट्रैवल ऑल्सो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स, डिजिटल मूवमेंट्स। सो डिजिटल, अगर आप कुछ भी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल खोलना, या इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना, या फेसबुक अकाउंट खोलना, मोनेटाइज, प्रोफेशनल अकाउंट खोलना, सो यू कैन डू दिस। एंड इफ़ यू रिमेन कंसिस्टेंट, आप वहाँ एक साइड बिजनेस या वहाँ से आप अच्छा पॉपुलैरिटी पा सकते हो। सो करियर एंड फाइनेंसेस में आई कैन सी सम स्विफ्ट चेंजेस, सम स्विफ्ट मूवमेंट्स, जो अल्टीमेटली आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी। सो दिस अगर मैं इसको रैप अप करूँ तो लव एंड रिलेशनशिप में इतना अच्छा नहीं है। हेल्थ ऊपर नीचे होता रहेगा, बट नथिंग लाइफ थ्रेटनिंग। करियर एंड फाइनेंसेस इज़ गुड। इफ़ यू वांट, अगर आप बहुत दिन से काम नहीं कर रहे हो, बहुत सालों से आप ऑफ ट्रैक हो, ऑफ मार्केट हो, सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट अगेन। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो दिस इज़ द ईयर व्हेन यू शुड एक्चुअली स्टार्ट, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, स्टार्ट समथिंग। जो भी होगा, फास्ट मूवमेंट होगा, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी। सो करियर वाइज आई एम सीइंग इट्स अ गुड ईयर फॉर यू, इट्स अ डिसेंट ईयर फॉर यू। स्टेबिलिटी रहेगी। इट्स नॉट दैट छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, छत फाड़ के पैसों की बारिश होगी, ऐसा नहीं है। पर जो स्टेबिलिटी आप अपने लिए ढूंढ रहे हो, वो स्टेबिलिटी आएगा, और करियर में आपको वो रिस्पेक्ट भी मिलेगा। जो भी आप करोगे ना, बहुत ही पीपल विल लुक अप टू यू विथ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको लुक डाउन अपॉन करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, नो, यू विल गेट योर रिस्पेक्ट। सो लव एंड रिलेशनशिप में डाउन, हेल्थ ठीक ठाक, एंड करियर में देयर इज़ अ स्कोप फॉर फास्ट मूवमेंट। अगर आप अपना किस्मत चेंज करना चाहते हो, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल विथ योर लाइफ, कूद पड़ो। This year is not going to disappoint you. This year is going to reward you. This year is going to give you a fulfilling career and financial life. So once, okay. So coming to आपके person, your person's love and relationship,
for 2026. 2026 love and relationship for your person. Your 2026 your person's health. your person's career and finances. मुंह नहीं दिखाया, उछल के पढ़ना चाहिए. 2026 your person's career and finances. Overall card is Moon. Lots and lots of worries, lots of insecurities. ये इंसान, आदमी औरत जो भी है, नर नारी किन्नर, 2026 is going to take a toll on your person's psychological health, mental health. इसको शायद रिहैब या थेरेपी के लिए भी जाना पड़े. दवाई लेना तो डेफिनेटली पड़ेगा. आई कैन सी एंटी डिप्रेसेंट्स, आई कैन सी स्लीपिंग पिल्स. रात को ये सो नहीं पाएगा पूरा साल. एक चिंता खत्म, दूसरी चिंता शुरू. एक झमेला खत्म, दूसरा झमेला शुरू. टोटली एंग्शियस एनर्जी. पूरा साल एंग्जाइटी में जाएगी, पूरा साल स्ट्रेस में जाएगा, पैनिक में जाएगा. इल्यूशन. देयर विल बी फियर ऑफ अननोन. ओवर थिंकिंग कर करके दिमाग फट जाना है. ऑलवेज पूरा साल डर से गुजरेगा. हर चीज को लेके डर. हेल्थ को लेके डर हो सकता है, फाइनेंसेस को लेके डर हो सकता है, लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके डर हो सकता है. This 2026 is going to take a toll on your person's mental health. That's for sure. Love and relationship. I have to cover this card. नहीं तो पूरा वीडियो बैन हो जाएगा. और एक बार दिखा के डाउन कर दूंगी क्योंकि पता नहीं कब हाथ हट जाए. It's devil. It's devil for love and relationships. समझ में आ रहा है ना? Toxicity. Full of toxicity. उसको your person will feel trapped in the relationship. जिसके साथ भी हो, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हो, जहाँ भी हो, वो छटफटाएगा. बट मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी के साथ ही होगा, आपके साथ तो नहीं है. आपके साथ होता तो बैठ के थोड़ी ना रीडिंग देखते, और वो भी 31st के नाइट को, इंटरवीनिंग नाइट ऑफ December 31st. एंड वैसे मैं रात को तो अपलोड करने भी वाली नहीं हूँ. इवन 1 जनवरी को अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो क्यों रीडिंग देखोगे? सब कुछ सही होता तो आप पर्सन के साथ ही पिकनिक कर रहे होते. वैसे अपलोड करूँगी 111 दोपहर को, जब तक टाइम लगता है. एनीवे, कमिंग बैक टू योर पर्सन्स लव एंड रिलेशनशिप्स. लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटी, लॉट्स ऑफ एंगर, एडिक्शन. लव एंड रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेस मिलेगा. योर पर्सन अगर ऑलरेडी कुछ एडिक्शन है तो वो बढ़ेगा. दैट विल इंक्रीज. और अगर कुछ एडिक्शन नहीं है तो वो एडिक्शन, वो लत लग जाएगी. अल्टीमेटली विल टेक अ टोल ऑन हिज और हर हेल्थ. लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स, lots of, I can see lust. अगले साल आपके पर्सन इधर उधर मुंह मारना कंटिन्यू करेंगे. ऐसा नहीं है कि मुंह नहीं मारेंगे अगर प्लेयर एनर्जी के है तो. मैं 10 चीज़ें बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही आपके पर्सन के लिए ही है. जितना आप जानते हो वो कैसे है, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिए. पर अगर आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के है, सो नेक्स्ट ईयर
मतलब ये जो साल शुरू हुआ है 2026 में भी वो बार बार नेक्स्ट ईयर आ रहा है, क्योंकि रात को कर रही हूँ तो एनीवे सो और होगा भी, होता है ना। 2025 पता नहीं कितने दिन तक लिखना पड़ेगा, फिर 2026 लिख पाऊंगी। एनीवे सो अगर प्लेयर एनर्जी के हैं तो 2026 में भी वो इधर उधर मुंह मारेंगे। उनका गुस्सा विल टेक अ टोल ऑन ऑल हिज और हर रिलेशनशिप। उनके गुस्से की वजह से बहुत कुछ खराब होगा। टॉक्सिसिटी, वो हाथ पैर मारेंगे। ऑल्सो ऑल्सो डेविल कार्ड इज अ कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, एनर्जी मैनिपुलेशन, नेगेटिव एनर्जी। सो आई डोंट नो, दिस इज फॉर वेरी स्पेसिफिक पार्ट, नॉट फॉर एवरीवन। शायद 10 to 15% of the collective, not even 10 to 15, 5 to 10% of the collective। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाए उसके रिलेशनशिप पर। आप कर सकते हो, डोंट फील ट्रिगर्ड। आप नहीं करोगे तो नहीं करोगे, आप मीन्स कलेक्टिव। आप कर सकते हो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को अलग करने के लिए, या फिर कोई कर सकता है आपकी या आपके पर्सन को अलग करने के लिए। आप अगर करना चाहते हो, डोंट डू दिस, मत करो। ऑफ कोर्स डिसीजन विल बी योर्स, बट अगेन नॉट फॉर एवरीवन। सो अगर लव एंड रिलेशनशिप आपके पर्सन का बोलूं तो अच्छा तो सुखद तो बिल्कुल नहीं है। एडिक्शन बढ़ेगा। प्लेयर एनर्जी है तो मुंह मारता रहेगा पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, और जितना ये सेटिस्फैक्शन इसको नहीं मिलेगा वो सुकून भी नहीं मिलेगा। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, लोग एक रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं? सुकून के लिए। 2 पल साथ बैठना, 2 बातें करना, बस साथ रहना, यही काफ़ी है। यू नो, बस बीइंग फिजिकली प्रेजेंट मीन्स नथिंग। उसको सुकून नहीं मिलेगा। जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में रहेगा या रहेगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, सुकून नहीं मिलेगा। गुस्सा, एडिक्शन, टॉक्सिसिटी, फीलिंग ट्रैप्ड, छटफटाना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ये सब रहेगा, छटफटाएगा। सुकून भरी तो रिलेशनशिप नहीं है। अगर हेल्थ बोलूं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, मल्टीपल हेल्थ हैजर्ड्स, नथिंग लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसा कुछ नहीं कि मर जाएगा, पर मल्टीपल हेल्थ हैजर्ड्स एंड क्रॉनिक वंस लाइक डायबिटीज, thyroid, high blood pressure, and more nagging ones also, like sinus, asthma. Also, कुछ लोगों के लिए मैं चैनल कर रही हूँ कुछ गंदी बीमारी। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ तो क्रॉनिक येट ऐसी बीमारी जिसके बारे में वो लोगों से बात नहीं करना चाहेंगे। करने से थोड़ी सी, वैसे बीमारी कोई भी गंदी नहीं होती है, बट आई डोंट नो व्हाई सडनली आई सेड गंदी बीमारी। शायद ये आपके पर्सन को लगेगा, बट सम क्रॉनिक डिजीज जिसके वजह से गंदी बीमारी, समथिंग विल बी, समथिंग कैन बी सम पस फॉर्मेशन जिससे बदबू आए, ऐसा कुछ, समथिंग बदबूदार, कोई घाव,
जो सही नहीं होगा, मतलब होने में बहुत टाइम लगाएगा। बट एक चीज़ तो है, मल्टीपल हेल्थ हैजर्ड्स फॉर योर पर्सन जो इतनी आसानी से सही नहीं होने वाली है। पूरे जो एंड आप और एंड दिस इज ऑल्सो दिस, ये ना आपके पर्सन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये इसको और हिलाएगा। क्योंकि आपके पर्सन को मेंटली ये कमज़ोर करेगा। उसका जो वो ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है, ये मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज और हर हेल्थ होगा। कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कुछ ना कुछ, हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ लगा रहेगा। हेल्थ का कुछ ना कुछ खिच खिच लगा रहेगा। मल्टीपल हेल्थ हैजर्ड्स को लेके ये जगल करेंगे। शंख बज रहा है, कॉन्फर्मेशन यहाँ बजता है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ एक अजीब जगह है। वहाँ सारी रात सारा दिन कोई नहीं सोता है। यहाँ कौवे भी रात के 12 बजे उठ के काँव काँव करता है, क्योंकि माछेर आड़त है ना, होलसेल मार्केट, फिश मार्केट है सबसे। वेस्ट बंगाल का सेकंड लार्जेस्ट फिश मार्केट यहाँ ही है। दूर दूर से सब ट्रक आ जाते हैं, ऑलरेडी आ गए हैं। 12 बजे से सारे ट्रक्स आ जाते हैं, चाय का दुकान खुल जाता है। और आज तो यहाँ सब सब हर टाइम सब कुछ होता है। किसी को अचानक शंख बजाने का मन करे, किसी को अचानक जाने का मन करे। यहाँ अजीब जगह रहती हूँ, अच्छा लगता है। हमेशा हमेशा जागता हुआ, ऑलवेज अलाइव। एनीवे, फाइनेंसेस में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो आपका ओवरऑल एनर्जी में आया था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, इन अ वे स्टक भी रहेगा। फॉर योर पर्सन्स एनर्जी, आई एम फीलिंग दैट इट्स अ स्टक एनर्जी। आपके पर्सन काफ़ी वेल्दी है, सो इन दैट केस फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा। दैट वेज कटोरा हाथ में लेके उसको कहीं बैठना नहीं पड़ेगा कि भाई 10 रुपये दे दो, ऐसा नहीं। आपके पर्सन ने अपने फ्यूचर के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग किया है। सो दैट वे ये कभी भी कंगाल तो नहीं होने वाले हैं। सो स्टेबल रहेगा, बट एट द सेम टाइम ये स्टक रहेंगे। पैसा वेरियस जगह से पैसा स्टक रहेगा। अगेन नाइट किसी के ऑर्डर का है, सो किसी से ऑर्डर का ऑर्डर फॉलो करते हैं। सो कहीं से पैसा मिलना है तो नहीं मिलेगा। कुछ काम कर दिया है, काम हो गया है, पर उसका पेमेंट नहीं आया, डिले हो रहा है, स्टक हो गया है। इट्स कोई अपॉर्चुनिटी आया और चला भी गया। लाइक ये रेडी है करने के लिए, पर वो ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, तो आगे बढ़ ही नहीं पाया। सो वर्क एंड करियर वाइज, आई एम नॉट, योर पर्सन विल गेट अपॉर्चुनिटीज, बट आई एम नॉट सीइंग के कुछ ज्यादा वो ऐड कर पाएंगे अपने बैंक में। छोटे मोटे काम, ओकेशनल काम, नॉट कंसिस्टेंट वर्क। कंसिस्टेंट जो एक कंसिस्टेंसी जो मेंटेन होता है। ऑफ कोर्स अगर आपके पर्सन जॉब करते हैं या जॉब करते हैं तो वो सैलरी आती रहेगी, बट वही, ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशन आया, कुछ बड़ा प्रमोशन या कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। इनफैक्ट कुछ इश्यूज हो सकते हैं ऑफिस में। सिमिलरली अगर बिजनेस करते हैं तो कोई डील कैंसिल हो जाना, कोई पेमेंट डिले हो जाना, कुछ लॉस इनकर्ड, ये होगा। तो फाइनेंशियली एंड हेल्थ वाइज आई एम नॉट, इनफैक्ट लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ एंड करियर एंड फाइनेंसेस में, तीनों ही जगह में ऑफ कोर्स अगर ये हाल रहा तो इंसान का ओवरऑल एनर्जी तो मून का ही रहेगा। So I'm not seeing your person doing good in any way in 2026. Coming to the third party. 2026 love and relationship for the third party.
uh, 2026 health for the third party. दो आया है. अच्छा, ये मुंह दिखाया तो ये वाला लूंगी. नहीं, चलो एक ही लूंगी. वो गिर के मुंह दिखा दिया था ना. 2026 health for the third party. 2026 career and finances for the third party. अगर थर्ड पार्टी का करियर फाइनेंस नहीं है तो वो देखने की जरूरत नहीं है. ये नंगू पुंगू कार्ड्स आ जाते हैं. फिर रुको, क्या करूं. देखो, ये स्टार कार्ड है. दैट इज द ओवरऑल एनर्जी. ठीक है, स्टार देख लिया ना. स्टार इज योर थर्ड पार्टीज ओवरऑल एनर्जी. हीलिंग का कार्ड है, तो द थर्ड पार्टी विल बी हीलिंग. अगर उसका कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, जो भी चल रहा है, बट मोर देन दैट आई कैन सी ये जो इंसान है ये नंगा है. ठीक है, नेकेड है. और हम सब जानते हैं स्टार कार्ड ट्रेडिशनल टैरेट में कैसा है. वाटर बॉडी के सामने है, वाटर में पिक्चर, एक पिक्चर से, दो पिक्चर से वाटर डाल रहे हैं. I'm not showing you the card because YouTube will block it for nudity clause, under nudity clause. So हम लोग सब जानते हैं स्टार कार्ड कैसा है. एक नंगा इंसान, दो कलश पानी से भरा. एक कलश पानी में ही डाल रहे हैं, एक कलश जमीन पे वेस्ट हो रहा है. ठीक है, एंड द स्टार इज देयर. सो हेल्थ वाइज ऑफ कोर्स अगर उनकी तबीयत ठीक ख़राब है तो थोड़ा सा हील तो करेंगे. स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा. सो मे बी उसमें अगर वो कुछ रिचुअल्स करे तो शायद वो डेविल कार्ड इसके लिए भी हो सकता है. बट मोर देन दैट, व्हाट इज़ मोर इंटरेस्टिंग इज़ दैट इसका जो एफर्ट्स है ना, कुछ एफर्ट्स, इनफैक्ट इसका नॉट कुछ एफर्ट्स, हर एफर्ट इसका बेकार ही जाएगा. क्योंकि देखो, आप कलश में से पानी, अगर एक वाटर बॉडी में ही डालते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है. वाटर बॉडी में ऑलरेडी पानी है, वहाँ और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और अगर आप कार्ड देखोगे, जो ज़मीन पर पानी गिराया जा रहा है वहाँ भी कुछ है नहीं. ऐसे ही ना फूल है ना पेड़ है. सो पानी वेस्ट ही हो रहा है. सो दिस विल बी अ ईयर ऑफ वेस्टेड इमोशंस. पानी स्टैंड्स फॉर इमोशंस. तो उसका जितना भी, जहाँ जहाँ वो इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे वो सब बेकार जाएगा. मोस्टली थर्ड पार्टी के जहाँ जहाँ वो इमोशनल होके वो बहुत सारी गलतियाँ भी करेंगी. देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम्स. एक तो उसका वेस्टेड एफर्ट और थर्ड पार्टी का है, लोगों को थर्ड पार्टी का शायद स्वभाव ही यही है कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना. सो इस साल शायद उनका वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग इतना रंग नहीं लाएगी, उनके लिए इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लाएगी, क्योंकि इट विल गो वेस्ट. पीपल विल एक्चुअली सी थ्रू हिज और हर एक्चुअल नेचर. सो हेल्थ वाइज शायद हील करेंगी, स्पिरिचुअल होंगे. अब स्पिरिचुअल इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, ये तो पर्सन टू पर्सन बताया डिपेंड करेगा. ऑल्सो लाइक आई सेड, बहुत सारी चीज़ों को लेके इमोशनल हो जाएगा या जाएगी नारी किन्नर अपने हिसाब से, पर गलत जगह अपना इमोशन इन्वेस्ट करेगी और उनका इमोशनल मैनिपुलेशन 2026 में काम नहीं आएगा. इट विल गो वेस्ट. ऑल्सो उसका असली चेहरा लोगों के सामने आएगा, बिकॉज दिस इज अ नेकेड फिगर. उसका सच्चा एंड ट्रूथ इज नेकेड. तो थर्ड पार्टी का सच्चाई सबके सामने आएगा. I mean, जिसके सामने आना चाहिए उसके सामने आएगा.
Coming to relationships, love and relationships, is it's reversed two of cups. सीधा टू ऑफ कप्स होता तो सोलमेट कनेक्शन, सक्सेसफुल पार्टनरशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन. उल्टा कर दो, सब उल्टा. जो भी म्यूचुअल अट्रैक्शन, जो भी इनके नॉट जस्ट अबाउट आपके पर्सन, बट इनका बहुत लोगों के साथ इनका झगड़ा होगा. बहुत लोग जो इनके करीब थे या इनको बहुत एडमायर करते थे, इनसे उब जाएगा, डिस्टेंस बना लेंगे. द अट्रैक्शन, द म्यूचुअल एडमिरेशन, द म्यूचुअल अट्रैक्शन विल बी ओवर. जो भी इसका पार्टनरशिप, आई मीन गुडविल था, जो भी इसका लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप, जिन लोगों के साथ भी इसका अच्छा रिलेशनशिप था, वो ख़त्म होगा. सो इन अ वे इसका लव एंड रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ, what do I say, messed up energies. बहुत लोगों का ये बेचारा या बेचारी साथ प्रिटेंड करके सॉफ्ट स्पोकन, हंसता चेहरा, ये वो, एलिगेंस, ग्रेसफुल, ये वो करके बहुतों को पट्टी परा के रखा था. पर इसके बहुत सारे अपने इनसे दूर हो जाएंगे. वो अट्रैक्शन, वो एडमिरेशन ख़त्म हो जाएगा. सो इन अ वे I can see loss of relationships. I can see loss of bonds, including with that of your person. Health के मामले में it's 9 of swords. Again, worry, stress, panic, nightmares, depression. Again, ये एक्चुअली डिप्रेशन में जा सकते हैं, जिसके लिए उसको शायद दवाई भी लेना पड़े, ये वो whatever. रात को नींद ना आना, गर्दन दर्द, सॉरी, मे बी समवन डजंट वांट मी टू स्पीक, एनीवे, सॉरी. सो गर्दन दर्द, सर दर्द. आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर. शायद थर्ड पार्टी नहीं चाहती है मैं उसकी रीडिंग करूँ. सो एनीवे, उसका स्पेशली उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी. सबसे डिफ़िकल्ट टाइम क्या होगा पता है? अगर वो स्पेशली अगर वो आपके पर्सन के साथ एक ही कमरे में रहते हैं, वो पल उसके लिए सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग होगा. इट्स लाइक तलवार के वो तलवार पर सोना. इट्स बिस्तर पे नींद ही नहीं आएगी, ऐसा कुछ हो. इतना डिफरेंसेस आ जाएगी, इतना कोल्डनेस. मोर देन दैट, अगर हेल्थ वाइज मैं बोलूँ तो आपके जो थर्ड पार्टी है, अगेन थर्ड पार्टी का भी अगर हेल्थ है, मोर देन फिजिकल हेल्थ, आई कैन सी मेंटल हेल्थ इश्यूज. अगर फिजिकल हेल्थ बोलूँ तो साइनस, माइग्रेन, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, nervous system related issues, surgery, some kind of circulatory issues. Also आँखों का कुछ हो सकता है, आई issues हो सकते हैं. So that is ambulance health बोल रही थी. confirmation यही होगा. career and finances stable, or not because of वो खुद अगर कमाते हैं, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स दो एनर्जीज है. इधर थर्ड पार्टी पैसा वाला है या पैसे वाली है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैज समवन टू प्रोवाइड फॉर हिम और हर. इधर प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है, पैसा इनहेरिट किया है, या खुद बहुत अच्छा कमाते हैं, या आपके पर्सन अच्छा ख्याल रखते हैं. सो करियर में
आई एम नॉट सीइंग करियर वाइज वो कुछ ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इज द प्रोवाइडर कार्ड। सो अगर वो ऐसे काम करते हैं, सो काम करके अच्छा कमाया है, बट इस साल मुझे नहीं लगता है कि काम कंसिस्टेंट रहेगी, बट पैसा रहेगा, अच्छा खासा पैसा रहेगा, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, और बहुत ही आराम से पैसे के मामले में बड़े आराम से जिएंगे। पैसे जैसा वो खर्च करते हैं, जैसा वो स्प्लर्ज करते हैं, जैसा वो अपना लग्जरी मेंटेन करते हैं, अगर करते हैं तो वो कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास भी उसका खुद का कमाया हुआ भी पैसा हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं, आपके पर्सन से भी हो सकता है, या फिर तीनों ही हो सकता है। बट अगर मैं करियर वाइज देखूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके ये कार्ड जनरली बिजनेस का है, सो नॉट अ जॉब, ईदर अ बिजनेस और समवन हु विल प्रोवाइड फॉर। सो अगर आपके थर्ड पार्टी का कोई बिजनेस है तो वो ऑन एंड ऑफ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आएगी, पर उतना आई एम नॉट, वाई आई एम नॉट सीइंग योर थर्ड पार्टी despite holding a king of pentacles, why I am not seeing your third party doing good in his or her career? I'll maintain that. अगर मैं ये चैनल कर रही हूँ, थर्ड पार्टी का पास पैसा होगा, पर करियर आई एम नॉट सीइंग डूइंग एनी गुड। अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बट दैट विल बी ऑन एंड ऑफ। बिजनेस है तो इट्स लाइक चल रहा है, चलेगा, लॉस में ही ज़्यादा जाने के चांस है, कभी कभी कुछ अच्छा मिल जाएगा। अगर जॉब करते हैं तो आई एम नॉट सीइंग कि कोई हाई प्रोफाइल जॉब या जॉब छूट जाएगा, या फिर अगर प्रोजेक्ट बेस कोई काम करते हैं तो अचानक प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, ऑन एंड ऑफ। आई एम नॉट सीइंग कंसिस्टेंसी इन करियर, बट आई एम सीइंग टू मच मनी। पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो 2026 में पैसों की कमी नहीं होगी थर्ड पार्टी को। सो या, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।